और दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई की अहम बैठक है। इस बैठक में आगामी आम चुनावों पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूलवानी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई की ये अहम बैठक है। कांग्रेस के आलाकमान के नेताओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी, जीए मीर और तमाम कांग्रेस के नेता घाटी से इस बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। लोकसभा चुनाव के लिए इसमें रणनीति बनाई जाएगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, उसको लेकर इस पर मंथन होगा और बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई की महत्वपूर्ण बैठक है। खुर्रम का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, कितने बजे ये बैठक होनी है और क्योंकि कांग्रेस आलाकमान के नेता तो इसमें मौजूद रहेंगे ही, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूलवानी और उसके अलावा कौन बड़े चेहरे कांग्रेस के इसमें नजर आ सकते हैं जम्मू कश्मीर से? खुर्रम, देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वो रहेंगे, वकार रसूलवानी रहेंगे। थोड़ी देर पहले ही भरत सिंह सोलंकी जो हाल ही में रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर की इंचार्ज थी उनकी जगह इंचार्ज बनाई गई हैं, वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। बस 2 मिनट पहले ही वो यहां पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यहां पर कहना चाहिए कि मीटिंग शुरू हो सकती है। हालांकि ये मीटिंग पहले 3:30 बजे शेड्यूल थी, लेकिन थोड़ी सी देरी हो सकती है क्योंकि बिहार को लेकर के सुबह एक मीटिंग होने वाली थी, वो 11:30 बजे होनी थी, लेकिन कुछ फ्लाइट्स लेट हो गए, उसकी वजह से वो मीटिंग 1:30 बजे के आसपास वो शुरू हुई है। तो थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो तकरीबन 4 बजे ये मीटिंग पूरी तौर से हो सकती है। और अगर मुद्दों की बात करें, तमाम रणनीति की बात करें, तो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 किस तरीके से लड़ा जाए, जम्मू कश्मीर में जो तमाम सीटें हैं वो किस तरीके से जीती जाएं, ये सीधे तौर पर एजेंडा है। अलायंस के साथ किस तरीके से बातचीत की जाए, कितनी सीटों पर की जाए, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सीट शेयरिंग करे, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच, आम लोगों के बीच में जाए, जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इंतखाबी तशहीर की जाए, लोगों के बीच कैंपेनिंग की जाए, ये तमाम मुद्दे जो है आज डिस्कस होंगे। अभी हमारी बातचीत हुई है यशपाल कुंडल जी से, जो उपाध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें जहां से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम उस पर अमल करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है इंडिया गठबंधन वहां पर सीटें जीते। अगर देखें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो 6 सीटें हैं, उनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और लद्दाख की 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस तरीके से 3-3 सीटें जो है वो अभी देखें तो जो पूरी सूरत हाल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें हैं। तो किस तरीके से चुनाव हो, सीट शेयरिंग कैसे हो, ये पूरा एजेंडा आज यहाँ पर रहेगा। और चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वहां पर क्या सूरत हाल है, तो आज पूरा फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद जो आगे की हिकमत अमली है, जो रणनीति है चुनावी इंतखाबात को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आज बन सकती है। उसकी एक रूपरेखा जो है आपको दिखाई दे सकती है। बिल्कुल खुर्रम, सीट शेयरिंग को लेकर तो पूरे ही इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके अलावा मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होनी है क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद और डिलिमिटेशन के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव घाटी में होने जा रहा है। हालांकि पूरे देश में ही होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये एक पहलू कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा जाएगा। ऐसे में इस लिहाज से किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है, उस पर गहनता से इसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की अभी हाल ही में जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के जो सभी पार्टियां हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हुई थी और महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी से हैं वो भी शामिल हुई थी। और सभी की तरफ से ये कहा गया था, दूसरी स्टेट्स की जो पार्टियां उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सीट शेयरिंग के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो 31 जनवरी तक की बात की गई थी कि उस पर कोई ना कोई एक रूपरेखा जो है तैयार की जाए। और साथ ही साथ जो एक बड़ी बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द फाइनल करेंगे और जो सीटें फंसेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी सीटों को लेकर के आपस में विवाद हो सकता है और
दावा हो सकता है कि कौन सी सीट किसको मिले, उसको लेकर के भी हम आगे जो है एक कमेटी बनाई गई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही बना दी है। तो तमाम बातचीत जो है वो होगी। और अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की अगर बात करें तो डिलिमिटेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की जो पुरानी पार्लियामेंट्री सीटें थी उनकी रूपरेखा बदल गई है। विधानसभाओं की जो चीजें हैं उसमें वोटर्स का समीकरण जो है वो बदल गया है। तो वो तमाम फीडबैक आज की मीटिंग में लिया जाएगा और उसके हिसाब से किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश करे, किन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा पेश करे, पीडीपी का क्या हो, ये तमाम जो बातें जो है डिस्कस होनी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक मिशन मूड में है। बिहार की मीटिंग हुई, इससे पहले बंगाल की मीटिंग हुई, तो ये तमाम जो है मीटिंग्स हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर की मीटिंग के बाद पंजाब की भी मीटिंग है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लोकसभा 2024 के जो इंतखाबात हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी मिशन मूड में है और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन एक बड़ा विकल्प बनकर, एक मुतबादिल बनकर आम लोगों के सामने आए, उसके लिए ये तमाम जो है कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर की मीटिंग तकरीबन 4 बजे शुरू होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये पहले ही बिहार को लेकर जो मीटिंग चल रही है उसमें पहले ही पहुंच चुके हैं। अभी जो सिलसिला है जम्मू कश्मीर के लीडर्स का वो शुरू हो चुका है। भरत सिंह सोलंकी जो प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई दूसरे लीडर्स जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही समय बाकी बचा है जब ये मीटिंग शुरू होगी। बिल्कुल खुर्रम, मुद्दे तो कमोबेश सेम ही रहेंगे। इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा 2024 में, लेकिन जहां पेच अड़ सकता है वो है सीट शेयरिंग को लेकर। जम्मू कश्मीर में अगर खास बात की जाए तो कांग्रेस अपना अपर हैंड रखना चाहेगी, क्योंकि जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं जाहिर सी बात है उनसे ऊपर ही कांग्रेस अपना वर्चस्व वहां पर रखना चाहेगी। लेकिन अगर कारगिल में जो हिल काउंसिल के हाल ही में चुनाव हुए हैं, अगर उसमें बात की जाए तो एनसी और कांग्रेस का गठबंधन था, बेहद अच्छा प्रदर्शन उन्होंने वहां पर किया, लेकिन एनसी ने वहां पर ज्यादा बाजी मारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जरूर ये कहा है कि वो कोऑपरेट करेंगे जो भी डिसीजन लिया जाएगा आला कमान के द्वारा, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग को लेकर क्या कोई पशुपेश नजर आ सकती है, खींचातान नजर आ सकती है इस गठबंधन में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें खुर्रम? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्योंकि वैली की जो तीनों सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। लद्दाख की में जिस तरीके के नतीजे आए अभी हिल काउंसिल डेवलपमेंट के जो चुनाव हुआ उसको लेकर के, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी दावे मजबूत हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला के जरिए से जिस तरीके का बयान दिया गया था कि फार्मूला सीट शेयरिंग का ये होना चाहिए, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू रीजन की सीट है, उसके अलावा जो जहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते हैं वहां की जो सीट है, ये जो 2 सीटें हैं जम्मू रीजन के तहत जो आती हैं, वो एक अहम पहलू है। क्या सिर्फ उन पर बातचीत होगी? तो कुल मिलाकर अगर कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इशारा देने की कोशिश की है, बल्कि वाजे किया है कि वो अपनी जिन सीटों पर उसने जीत हासिल की थी पिछले इंतखाबात में, वो उन पर अपना दावा जो है वो करेगी और उनको छोड़ने का सवाल नहीं। ऐसे में पीडीपी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए लद्दाख, जो भारतीय जनता पार्टी के पास लद्दाख की सीट है, जम्मू की सीट है, तो ये जो सीटें हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाली सीट, ये जो तीनों सीटें हैं, इन पर कौन सी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़े, किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से मनाया जाए, और कौन सी जो दलीलें हैं, कौन से जो वोट्स है, उसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि ये सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए, ये सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जानी चाहिए। तो ये जो पेंच है इसको सुलझाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बयानबाजी तो जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा दिल किसी ना किसी को जरूर दिखाना होगा। उसके बाद ही ये गठबंधन जो है, ये जो इंडिया इत्तेहाद है, वो जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर जो सूरत हाल नजर आ रही है, जम्मू रीजन पर अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपना दावा करती है, ऐसे में पीडीपी को कौन सी सीट लड़ने के लिए लोकसभा इंतखाबात में दी जाए या उनको सीट ना दी जाए, किस तरीके से साथ में रखा जाए, एक बड़ा ही अनउलझा सवाल है जो जरूर इस मीटिंग में उठेगा। और इसको किस तरीके से कंसीडर किया जाएगा, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब हाल ही में महबूबा मुफ्ती दिल्ली आई थी तो उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये जो उनकी मुलाकात है, ये सीधे तौर पर जो मुलाकात है, ये सीधे तौर पर उनकी जो मुलाकात है, ये सीधे एक औपचारिक मुलाकात है, उनकी सही जानने के लिए मुलाकात की गई थी। बिल्कुल खुर्रम, और ये साथ जितना मजबूत दिख रहा है, क्या वाकई ये साथ इतना मजबूत रहेगा लोकसभा चुनाव 2024 आते आते? ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और खास तौर पर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किस तरह से यहाँ पर मनभेद और मतभेद रहता है, ये देखना भी अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखें।